अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम। मित्रों, आज मैं एक ही वीडियो में अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा जो मुझसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से या वर्बली मुझसे पूछे गए हैं। मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक निवेदन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के करता हूं कि आप थोड़ा सा धीरज रखिए। आपका कोई भी प्रश्न होता है व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास आता है, उसकी कुंडली को आपके जन्मांग का विश्लेषण करने में, उसको समग्र रूप से विश्लेषण करने में थोड़ा समय लगता है। कई बार मुझे भी कई काम हो सकते हैं, तो मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ता, किसी और के काम में हाथ में नहीं देता हूँ। मैं स्वयं ही ये सारा विश्लेषण करके और मैं जो है व्हाट्सएप पे मैं माध्यम से आपको बताता हूँ। तो इसको थोड़ा सा धैर्य रखिए कि इतना जल्दबाजी न करें कि आप जिसने भी व्हाट्सएप पर मुझसे पूछा है, मैं उसको उसी माध्यम से निःशुल्क मैं उसको सारा उसका उपाय और विश्लेषण और जितना बन सकता है मैं उसको सारा एक ही बार में बताने का प्रयास करूँगा। कभी कभी मैं कहीं व्यस्त हो जाता हूँ तो वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन निराकरण सबका कर दूंगा। फिर भी आप कोशिश करें कि फ़ोन पर बात न हो, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। आप समझिए, इस प्रकार से पूरे देश भर से हज़ारों प्रश्न आते हैं, हज़ारों चीज़ें, बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अगर किस बात करना ही है तो उसके चार्जेस हैं। फिर वो जो है, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि इसको आप अन्यथा न लें। फ़ोन पर बात करने का मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, इतनी लंबी सारी बातचीत चलती है। समय का बहुत अभाव होता है, बहुत सारी चीज़ें इधर बाधित होती हैं। इसीलिए हमने उसका थोड़ा सा चार्ज जो है, हमने उसका थोड़ा सा शुल्क हमने निर्धारित किया है। और हम आपको वैसे भी हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप पर अपना सवाल कीजिए, हम उसी के माध्यम से हम आपको बिल्कुल निःशुल्क उसका सारा विश्लेषण करके और उपाय हम आपको भेज दिया करेंगे। इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, आप समझिए इस बात को। थोड़ा सा समय का बहुत अभाव होता है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि एक एक व्यक्ति का जवाब हम दें। चलिए, अब आ जाते हैं हमारे प्रश्नों के ऊपर। मन सीरत सेन जी पूछते हैं, तीसरे भाव के अंदर कर्क राशि का राहु और 7वें भाव के अंदर वृश्चिक राशि का सूर्य, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तीसरा भाव यानी पराक्रम का भाव, भाइयों का भाव, भाई बहनों का भाव, उसके अंदर राहु बैठा हो कर्क राशि का। राहु का नाम सुनते डरने की आवश्यकता नहीं। राहु जो है कर्क राशि के अंदर मूल त्रिकोण का राहु है, खराब नहीं है। उपचय भाव है, तीसरा भाव उपचय भाव है। राहु बिल्कुल भी, मेरे ख्याल से जितनी मेरी दृष्टि, कई और कुयोग हो सकते हैं, किसी और के से पाप संबंध बन रहा हो किसी और ग्रह से, वो एक अलग विषय हो सकता है। राहु अकेला तीसरे भाव में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के बड़ा भाई ना हो, बड़ी बहन हो, इससे ज़्यादा फिर अब देखिए, पूरी कुंडली देखे बिना तो कुछ भी मोटा मोटी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपने जो पूछा है मैं उतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 7वें भाव में विवाह स्थान के अंदर वृश्चिक राशि का सूर्य, इसके दुष्प्रभाव सामना आपको करने पड़ सकते हैं आपके वैवाहिक जीवन में। या तो विवाह होने में विलंब होगा, और खराब योग हुए तो विवाह नहीं होगा, या बहुत बाधाओं के बाद आपका विवाह होगा। हो भी गया तो भी विवाह के बाद बहुत सारी परेशानियां, विवाह संबंधित आपको परेशानियां सामना करना पड़ सकती हैं। और इसी प्रकार से राहु की पंचम दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है। जो तीसरे भाव का राहु आपने बताया, उसकी पंचम दृष्टि भी सूर्य के ऊपर यानी सप्तम स्थान के ऊपर पड़ रही है, तो वो भी सूर्य उससे भी पीड़ित हो रहा है। तो विवाह स्थान में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात आप मान कर चलिए। ऐसे व्यक्ति का विवाह अच्छा चलेगा, इसमें संशय है। ये आपका आंसर हो गया मनसीरत जी। आशीष रावत जी पूछते हैं, संकटा दशा का फल। संकटा दशा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संकट आएंगे विभिन्न प्रकार के। लेकिन देखिए, मैं ज्योतिष का इस तरीके से प्रश्नों का जवाब देना थोड़ा दुभर होता है, थोड़ा दुष्कर होता है। कैसे? क्योंकि कुंडली में और भी बहुत सारे योग होते हैं, इसमें हजार लाख प्रकार की चीज़ें निकल के आ सकती हैं। कुंडली के अंदर ज्योतिष विद्या अथाह सागर है। किसी एक चीज़ के आधार पर उत्तर देना ये ज्योतिषी की कमजोरी हो सकती है, अविद्या का कारक है। सिर्फ संकटा दशा चल रही है, इस पर आप फलित नहीं कर सकते कि संकटा दशा चलेगी तो संकट ही संकट आ जाएंगे, ऐसा नहीं। अच्छी दशाएं भी होती हैं,
उसी के अंदर किसी अच्छे ग्रह का प्रत्यंतर भी चल रहा हो सकता है, या आपकी कुंडली में और कोई अच्छे ग्रह हों जो बहुत बली हों, बहुत मजबूत हों, तो हो सकता है संकटा को अपना काम करने का अवसर ना मिले। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में संकटा दशा चल रही है, संकटा की दशा से आप गुजर रहे हैं, तो अपनी कुलदेवी की उपासना करें। अपनी कुलदेवी जो भी हो, जहाँ भी हो, उनकी उपासना किसी भी रूप में करें, उनको याद करें। अष्टमी का व्रत करें। अष्टमी का व्रत अगर आप करते हैं अपनी कुलदेवी के नाम से, तो संकटा दशा में आपके बहुत रिलीफ आपको मिलेगा। अगला सवाल करते हैं सुनील सहगल जी, नशा करना मतलब राहु। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नशे से पीड़ित है, किसी प्रकार का नशा करता है, तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब राहु ही है उसका कारक। ठीक है, बहुत हद तक राहु ही होता है, मंगल भी होता है, शनि भी होता है। ये तीन ग्रह जो हैं, व्यक्ति को अगर इनका संबंध छठे, आठवें, 12वें भाव से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति नशे की तरफ मुड़ता है। दूसरा भाव भी उसमें ले लीजिए, दूसरा, छठा, आठवां और 12वां, इन चारों भावों से रिलेट अगर कहीं ना कहीं शनि, मंगल, राहु हो रहे हों, तो व्यक्ति नशे की तरफ जाता ही जाता है। खास तौर से अष्टम और द्वादश भाव, इसके साथ अगर राहु का किसी प्रकार का संबंध बन रहा है, उससे अगर चंद्रमा भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति नशे का आदी होगा। छोटा नशा हो, बड़ा नशा हो, उसके अंश पर, उसके बल पर निर्भर करेगा। बाकी राहु अगर ऐसी स्थिति में हो तो नशे का आदी व्यक्ति होता है, ये ठीक बात है, उसके उपाय करने चाहिए। अमित गढ़ीकर जी पूछते हैं, शिव कृपा प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए? क्या आप कैसा सवाल करते हो यार। शिव कृपा के लिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए? शिव पंचाक्षर मंत्र है। और अभी मैंने पिछली बारी एक वीडियो बनाया था, श्री रामचंद्र जी का कोई भी मंत्र शिवलिंग के सामने जपिए, श्री राम जय जय राम जपिए, असर पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, वो तो है ही, सब जानते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र जितना जपिए, शिव की कृपा प्राप्त होगी, क्यों नहीं होगी। लड़कों की शादी का उपाय, दर्शन मिस्त्री साहब पूछते हैं, लड़कों की शादी का उपाय बताइए। लड़कों की शादी के लिए जो मैंने अनुभव किया है, उनमें सबसे ज़बरदस्त 2 साधनाएं मैंने अनुभव की, अनुभूत हैं। सैकड़ों लोगों पर मैंने रिसर्च किया है, मैंने करवाया है। किसी तरह से कहीं उम्मीद नहीं कि उसकी शादी हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति जिसके माँ नहीं, जिसके पिता नहीं, जिसके पास स्वयं का घर नहीं, जिसके घर में कोई नहीं, अकेला पूरी दुनिया में अकेला, और ऐसे किसी का काम कर लिया, छोटा मोटा काम किसी का कर लिया। आज मेरे घर पे कुछ काम है तो मैंने उसको बुला लिया, उसने मेरे घर का टैंक वैंक साफ़ कर दिया, 150 रुपया मैंने उसे दे दिया। इसी तरीके से जीवन यापन करने वाला, जिसका माँ नहीं, बाप नहीं, घर में कोई भी नहीं, वो अकेला पूरा दुनिया में, ऐसे लोगों की भी शादियाँ हो गई हैं, उनके भी घर बस गए। 2 साधनाएं ऐसी ज़बरदस्त। एक तो विश्वावसु, गंधर्वराज विश्वावसु का मंत्र का जो प्रयोग है, वो अचूक प्रयोग है, करने वाला चाहिए, अच्छे विद्वान पंडित उसके लिए चाहिए। सैकड़ों लोगों पर मैंने आजमा लिया है और 100 में से 100 रिजल्ट है, 100/100। एक बार भी ये प्रयोग निष्फल नहीं हुआ। गंधर्वराज विश्वावसु का प्रयोग विवाह के हेतु अद्भुत प्रयोग है। फिर दूसरा, दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत एक मंत्र आता है, अर्गला के अंदर, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र जो है, अगर इस मंत्र का जप व्यक्ति खुद करे या किसी पंडित से 1.25 लाख इन मंत्रों का जाप करावे, इसका भी अनुष्ठान कराए, इसकी साधना कराएं, तो भी लड़कों की शादी के लिए बहुत अनुभूत है, बहुत कमाल के इसके रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल निश्चित समय में, 1 साल नहीं निकलेगा, 1 साल के अंदर अंदर दोनों में से कोई भी प्रयोग आप करवाइए, दोनों में से कोई भी प्रयोग करवाएंगे, 1 साल से अधिक नहीं निकलेगा, शादी हो जाएगी। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगला प्रश्न है, क्लीं संपुट क्या है, इसे कृष्ण भगवान के मंत्र के साथ कैसे लगाएं? केशव जी चक्रवर्ती का ये सवाल है। कि सबसे पहले तो ये है बीज मंत्र, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। क्लीम नहीं बोलें कभी भी, क्लीम नहीं होता, क्लींग, यानी कई लोग क्लींग ग भी लगाते हैं पीछे, क्लींग ग, क्लींग, ऐसा भी नहीं होता।
सिर्फ मुंह खुला रहेगा और ग का साउंड नहीं आएगा, उसके बीच में जाके साउंड अटकेगा कहीं ना कहीं। क्लींग 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 क्लींग, इस प्रकार से ये सही उच्चारण है बीज मंत्र का। बीज मंत्रों में इसे काम बीज की संज्ञा दी गई है। ये कृष्ण बीज भी इसको कहा गया है। इसमें 3 वर्ण हैं, क, ल और ई। क कृष्ण का प्रतीक है, ल इंद्र का प्रतीक है और ई जो है समग्रता का प्रतीक है। उसके अर्थ होते हैं, ये अर्थों को कोशिश की है इसको बनाने की। वैसे बीज मंत्रों के अर्थ नहीं होते, अर्थ इसमें महत्वपूर्ण होते भी नहीं हैं। इसके जो साउंड हैं मुख के अंदर जिस जगह से टकराते हैं, उससे जो ऊर्जा पैदा होती है शरीर के उस भाग में, वहाँ से जो ओरा निकलता है, उस एनर्जी निकलती है, बीज मंत्रों का उतना महत्व होता है। वो सिर्फ साउंड और ओरा और तरंगों पर निर्भर करता है, अर्थ जानने का कोई आवश्यकता है भी नहीं। तो क्लींग जो है वो कृष्ण बीजों में कैसे मंत्रों का प्रयोग किया जाए, जैसा आप चाहें कीजिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः कीजिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं ओम, बढ़िया हो गया अपने आप। पहले तो कोई संपुट लगाते हैं, जब आप कोई संपुट का प्रयोग करते हैं तो लगाने से पहले आप उस संपुट को सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। कम से कम 10-12 दिन की साधना उस संपुट के प्रति कीजिए। सिर्फ क्लीन ही जपिए, क्लीन जपिए, क्लीन जपिए। उसके बाद उसको संपुट के रूप में किसी और स्तोत्र या पाठ या मंत्र में आप उसका प्रयोग कीजिए, तो जल्दी सिद्ध होगा, वो सफलता मिलने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ें हैं जी, मैं ऐसे वीडियो में अब नहीं बता सकता इतना। कोई अलग से मैं वीडियो में बना दूंगा इसके लिए, पूरा 1-1 घंटे की वीडियो बन सकते हैं, 1.5-1.5 2-2 घंटे के वीडियो बन सकते हैं सिर्फ एक बीज मंत्र के ऊपर। वो भी कम पड़ेंगे, पूरा यूट्यूब कम पड़ सकता है मंत्रों को खोलकर इसका समझाने में। चलिए, तो आज के प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न तो बहुत हैं लेकिन मैं आज इतना ही लूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो, मेरी बातों में थोड़ा सा आपको रेशनल कुछ लगता हो, तार्किक कुछ लगता हो, आपको कहीं ना कहीं टच करता हो कि हाँ यार बात कर रहा है पंडित, ईमानदारी से कर रहा है जो भी, तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।